यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बेंजामिन सेस्को की अब अगले कुछ घंटों में फाइनल डिसीजन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ चुकी है डील। उसके एजेंट से रिलेटेड काफी कुछ पता चला है। बात करेंगे इसके बारे में। न्यूकासल की बिड से रिलेटेड, उसके रिजेक्शन से रिलेटेड, यूनाइटेड के लिए क्या मीन करता है, क्या हम ये डील अब क्लोज कर पाएंगे। देयर आर कंसर्न्स यूनाइटेड के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक डिस्कशन होगी छोटी सी रास्मस हॉयलैंड को लेके, मिडफील्डर को लेके। क्या हम एक मिडफील्डर को लेने वाले हैं, क्या वो बार्सिलोना से आ रहा है, डिस्कशन होगी। साथ ही साथ चेल्सी गर्नाचो पे मेरी कुछ राय है। और नाउ आई हैव स्टार्टेड टू गेट ओवर दिस गर्नाचो थिंग। मेरी फ्रस्ट्रेशन अब बिल्ड हो रही है, स्पेशली प्लेयर को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, वो बताऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ कुछ ब्रूनो फर्नांडिस, सऊदी अरेबिया के लिंक्स, बहुत कुछ है वीडियो में बात करने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना मेरे भाई, और सब्सक्राइब कर लेना भाई। 3000 होने वाले, देख रहे हो नंबर, 3000 होने वाले, करा दो आज। और उसके अलावा अपने थॉट्स जरूर बताना कमेंट करके। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेस्को से रिलेटेड क्या हुआ है। डेविड ऑनस्टीन ने आपके आके बताया कि न्यूकासल ने बिड कर दिया 75 मिलियन प्लस 5 मिलियन यूरोज। ये सब कुछ यूरोज में है, लगभग 70 मिलियन पाउंड, 80 मिलियन यूरोज। उसके बाद ये चल रहा था कि देखो लाइप्जिग ने अभी रिजेक्ट नहीं करी और अप्रूव नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, और देख रहे हैं हम सब कोई सेस्को के लिए वेट हो रही है। नाउ अब पता चला है भाई कि लाइप्जिग ने वो रिजेक्ट कर दी। कुछ ही घंटे पहले डेविड ऑनस्टीन ने आके बता दिया कि लाइप्जिग इस डील के साथ खुश नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब कुछ थ्योरीज ऐसी आ रही हैं, थ्योरीज हैं, किसी ने बताया नहीं है, कि लाइप्जिग को पता है कि बेंजामिन सेस्को न्यूकासल को चूज नहीं कर रहा, वो यूनाइटेड आना चाहता है। बट अगेन ये थ्योरीज हैं, राइट। अब डेविड ऑनस्टीन बता रहा है बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। लाइप्जिग हैप्पी नहीं है, और यहां पे मेरा कंसर्न स्टार्ट होता है। लाइप्जिग 80 मिलियन यूरोज यानी 75 प्लस 5 की डील से हैप्पी नहीं है, और सुनने में आ रहा है दे ऑल्सो वांट अ सेल ऑन क्लॉज ऑन टॉप ऑफ इट। कुछ तरीकों से ऐसा भी सोचा जा सकता है कि देखो लाइप्जिग की डिमांड तो 100 मिलियन यूरोज की थी, बट कोई स्पेशल क्लब जिसको सेस्को कहेगा ये स्पेशल क्लब है मेरे लिए, उसके लिए वो डील कम करेंगे, और प्रोबेबली वो यूनाइटेड है वो स्पेशल क्लब। बट वी डोंट नो, हो सकता है लाइप्जिग कहेगी भैया हमें 75 प्लस 5 स्पेशल क्लब से चाहिए, प्लस सेल ऑन क्लॉज चाहिए। तो यहां पे भाई आपके सर जिम रैटक्लिफ का गला सूख रहा होगा, और उनको टेंशन हो रही होगी कि भाई ये डील कैसे होगी आगे। नाउ अभी फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि बेंजामिन सेस्को ने कोई डिसीजन नहीं लिया, राइट। अब न्यूकासल की बिड, ये यूनाइटेड के लिए क्या ये अच्छी बात है, बुरी बात है? किसी भी केस में ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा टेबल पे डाल दिया। हम नेगोशिएशन कहीं भी स्टार्ट करते, ठीक है, उनकी बिड के बिना, तो वो 65-70 कहीं से तो हम स्टार्ट करते, राइट। बट अब न्यूकासल ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, और लाइप्जिग को पता चल गया कि भाई इतना पैसा तो हमें मिल चुका है। फेयर पॉइंट टू न्यूकासल। अगर वो लड़ाई कर रहे हैं, उनको डर है कि प्लेयर शायद हमारे को आनाकानी कर सकता है, बट प्लेयर को मूव चाहिए, उसको ईपीएल में खेलना है। पहले वो आर्सेनल जा रहा था, अब यूनाइटेड में भी उसकी डेस्टिनेशन है। बट हमारी स्ट्रेंथ आज की डेट में, न्यूकासल की स्ट्रेंथ आज की डेट में, न्यूकासल यही सोच रही होगी कि यूनाइटेड के ओवर ये है कि हम आज पैसा दे सकते हैं, तो हम बढ़िया बिड मारेंगे। इन केस लाइप्जिग इंटरेस्टेड हो गई, लाइप्जिग ने एक्सेप्ट कर ली, तो हमारे पास अब हम जाएंगे प्लेयर को अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि देख तेरा सब कुछ रेडी है, तू हाँ कर दे, तेरे को पैसा भी दे रहे, चैंपियंस लीग सब कुछ दे रहे, चुपचाप आ जा और अभी खेल ले ईपीएल में आके, राइट। दूसरी साइड से यूनाइटेड के फेवर में क्या बात जा सकती है कि यूनाइटेड की अप्रोच एकदम उल्टी है। यूनाइटेड की अप्रोच ये है कि भाई हम पहले प्लेयर का बाइन ले लें, अगर प्लेयर आने को तैयार है तब हम भिड़ लेंगे क्लब के साथ, कर लेंगे नेगोशिएशन। वही हमने किया क्यूनिया के साथ, वही किया एम्बुएमो के साथ, और यही है हमारी अप्रोच कि अगर प्लेयर आना चाहता है यूनाइटेड, अगर वो एक्सक्लूसिवली यूनाइटेड आना चाहता है, और किसी के साथ हमें कोई भिड़ंत करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, हम अपने ब्रांड पे खेल रहे हैं, दोनों क्लब्स अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं न्यूकासल का कि अबे क्या क्लब है, उन्होंने पहली बिड मार दी, ऐसा नहीं है। वो अपनी डायरेक्शन ले रहे हैं क्योंकि उनको अपने बेस्ट चांसेस वहां से दिख रहे हैं, यूनाइटेड को अपने चांसेस यहां से दिख रहे हैं, राइट। अब इतनी समझदारी से बात समझने के बाद ये समझते हैं कि क्या ये यूनाइटेड को फायदा दे सकता है, किसी भी एंगल से नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, अब एक लिमिट तक ये उन्होंने सीलिंग या फ्लोर आप कह सकते हो सेट कर दी है पेमेंट टर्म्स की, लाइप्जिग की एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि अब कुछ घंटों में, वो कुछ घंटे पहले उनका जो एजेंट है सेस्को का, वो पहुंच चुका है लाइप्जिग में। अब वो फाइनल स्टेजेस में बात आ रही है। उसके एजेंट को ऑफ कोर्स पता होगा सेस्को क्या चाहता है, किस क्लब के साथ जाना चाहता है, और यूनाइटेड वेट कर रही है। यूनाइटेड ने बार बार क्लियरली लाइप्जिग को बता रखा है कि जैसे ही सेस्को बोल देगा वो यूनाइटेड आना चाहता है, हम एकदम बिड मारने को तैयार है। कितने की बिड मारेंगे ये नहीं पता,
ठीक है, बट इतना जरूर है हम बिड मारने को तैयार हैं ना। अगले कुछ घंटों में हमें सुनने में मिल सकता है क्या है डिसीजन। न्यूकासल ने बिड मारी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेयर न्यूकासल जा रहा है या यूनाइटेड जा रहा है या न्यूकासल हमसे आगे बढ़ गई, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, राइट। सिचुएशन वहीं की वहीं है जहां 24 घंटे पहले 48 घंटे पहले थी। सेस्को हैज टू डिसाइड, यूनाइटेड न्यूकासल दोनों इंटरेस्टेड हैं, सेस्को हैज टू डिसाइड। बट आपको मैं आज देता हूं और इंफॉर्मेशन इस चीज से रिलेटेड जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। नाउ डेविड ऑर्नस्टीन ने दूसरी तरफ से कहा कि भाई ये इतना मेसी और इतना इनक्रेडिबल तरीके से सागा चल रहा है ना, टोटली स्ट्राइकर वाली सिचुएशन जिसके सेंटर में यूनाइटेड नहीं न्यूकासल है। मैं आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। डेविड ऑर्नस्टीन ने बोल दिया ईसैक इज बैक टू न्यूकासल, वो यूरोप आ रहा है, वो वापस इंग्लैंड आ रहा है। ठीक है, अभी तक वो ट्रेन कर रहा था अपना रियल सोसिएडाड के ट्रेनिंग फैसिलिटी में। अब लिवरपूल ने बिड मारी 110 की, वो रिजेक्ट हो गई, वो हमें पता है। अब ईसैक पिछले कुछ घंटों में ट्रैवल करके आ रहा है न्यूकासल। अब वो न्यूकासल टीम के साथ ट्रेन करेगा और इंटीग्रेट हो रहा है। आगे उसका ट्रांसफर हो या ना हो वो पता नहीं है, बट न्यूकासल पे उनका स्ट्राइकर वापस आ रहा है, ये अच्छी बात है। और उससे भी बहुत अच्छी बात यह है, बेन जेकब्स ने आके बता दिया कि ब्रेंटफोर्ड उनका स्टांस इजी हो रहा है वीसा को सेल करने के लिए, क्योंकि वीसा ने उनकी नाक में दम कर रखा है कि मैं खेलूंगा ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि चलो हम न्यूकासल को स्ट्राइकर बेच देंगे, पहले हमें एक रिप्लेसमेंट मिल जाए। तो ब्रेंटफोर्ड उस डायरेक्शन में पहुंच गई है। तो ले दे के यूनाइटेड के लिए ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सारी कहानी के जड़ में है न्यूकासल। अब न्यूकासल को ईसैक मिल जाएगा वापस, ठीक है। और अगर वो लिवरपूल नहीं जा रहा, ठीक है, और उनको वीसा मिल गया ब्रेंटफोर्ड से, तो उनका काम चल गया, क्योंकि वो इसी टारगेट को लेके चल रहे थे। ईसैक के साथ में पीछे से दूसरा एक स्ट्राइकर लेके आएंगे वीसा को, ठीक है। कैलम विल्सन गया, वो वेस्ट हैम जा रहा है, अब फ्री एजेंट था, वो वेस्ट हैम जा रहा है। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई ना। अब ये होता है तो यूनाइटेड के फेवर में है। क्यों? क्योंकि यहां पे अब लीप्जिग के पास जो वो फाइट कराने की सोच रही थी यूनाइटेड न्यूकासल और मैनचेस्टर की, यहां से शायद न्यूकासल अब अपना स्टांस सॉफन करे कि हमारे पे प्लेयर आ गया, उसको रखते हैं, वीसा को लेते हैं, हम अब सेस्को से दूर चलते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो यूनाइटेड के लिए अच्छा है, क्योंकि अब हम किसी बिडिंग वॉर में नहीं पड़ेंगे, जो यूनाइटेड की पहले से भी सोच थी कि भाई प्लेयर का बाइन ले लो, प्लेयर बस बोल दे, हम किसी बिडिंग वॉर में पड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। बट यहां तक तो सब कुछ अच्छा है, सारी अच्छी न्यूज है। बट एक चीज जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है, जो फिगर्स अब कोट हो रही हैं 80 मिलियन यूरोस प्लस सेल ऑन क्लॉज, ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है दिस इज पेइंग टू मच फॉर सेस्को। आई नो वी आर बैड, मतलब बेसिकली ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट एट दिस पॉइंट मेरे को प्लेयर चाहिए, जो हमारे टीम को 2 स्ट्राइकर्स चाहिए और वो मेरे को मिल जाएगा। बेंजामिन सेस्को, आई विल बी हैप्पी विद इट। आके वो कैसा करता है, कितना टाइम लेता है, चलता नहीं चलता, वो बात की बात है, बट अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक इंटरेस्टिंग टैलेंट है, मजा आएगा देखने में। कुछ कहते हैं वो फेल हो जाएगा, बुंडेसलीगा से आ रहा है और बेकार स्ट्राइकर है, 13 गोल मारे। कोई कहता है भाई यही तो स्ट्राइकर है, उसके अलावा बाकी सब पानी कम, ठीक है। अब यहां पे सिचुएशन मेरे को सबसे गंदी ये लगती है कि देयर इज अ चांस कि आरबी लाइप्जिग ये डील करने को मना कर दे अगर यूनाइटेड उनको उनका मुंह बोला पैसा नहीं देती। अगर हम ये 80 मिलियन फोक नहीं करते हैं यूरोज में, प्लस सेल ऑन क्लॉज नहीं देते, जो बहुत ही अजीब सी बात है, सेल ऑन क्लॉज क्यों देना जब 80 मिलियन दे रहे हैं, तो शायद आरबी लाइप्जिग ये डील करने से मना कर दे। और ये यूनाइटेड के लिए, देखो यूनाइटेड किसी भी हालत में, चाहे सेस्को हाँ भी बोल दे, तो हम आउट ऑफ द बाउंड नहीं जाएंगे, हम बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगा देंगे, राइट। उतना पैसा है नहीं, और सेल ऑन क्लॉज करके भी मुझे नहीं पता हम ये डील करेंगे नहीं करेंगे, बट इसके लिए भी यूनाइटेड के ऊपर ही दारोमदार होगा, क्योंकि यूनाइटेड नीड्स दिस प्लेयर और आरबी लाइप्जिग डू नॉट नीड टू सेल। वो जावी साइमन बेच रहे हैं, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसको भी याद रखना, कि बेंजामिन सेस्को स्टेज एज आरबी लाइप्जिग अगर यूनाइटेड अकेले वो बिड में पैसा नहीं डालती जो आरबी लाइप्जिग मान रही है। तो नेगोशिएशन में हमारा पलड़ा हल्का है और प्रोबेबली हमें ये डील करनी पड़ेगी जिस भी टर्म्स में आरबी लाइप्जिग चाहेगी, इवन आफ्टर सेस्को सेज यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स होप, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि सेस्को के मुंह से हाँ सुनने में आए मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, ना कि न्यूकासल यूनाइटेड को लेके। और उसके बाद देखते हैं आरबी लाइप्जिग के साथ इंटरेस्टिंग हमारी नेगोशिएशंस कैसे चलती हैं। नाउ एक प्लेयर जो इसमें हेल्प कर सकता है, हमने कल भी बात करी थी, रास्मस हॉयलैंड, वो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है अब ये डील नहीं हो सकती स्वैप वाली, क्योंकि बेन जेकब्स ने आके बताया है कि रास्मस हॉयलैंड ने प्राइवेटली, यानी कि क्लब के अंदर,
आके किसको बताया, मैनेजर को बताया या सीईओ को बताया, किसको बताया ये नहीं पता, बट क्लब के अंदर उसने काफी क्लियर मैसेज दिया पब्लिकली इंटरव्यूज में बोलने के बाद कि मैं यूनाइटेड में रहना चाहता हूं, मैं अपनी टीम को हेल्प करना चाहता हूं और मैं फाइट करना चाहता हूं अपनी प्लेस के लिए। साथ ही साथ टेलीग्राफ में रिपोर्ट आई है पीटर ड्रकर की कि भाई यूनाइटेड एक्सपेक्ट टू सेल रास्मस होलैंड एट 30 मिलियन पाउंड्स और अबव, उससे ऊपर में वो बेच देंगे। अब ये मेरे को समझ नहीं आता कैसे फाइनेंशियल फेयर प्ले के लिए हमारे हेल्प करता है, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू अभी 42-44 मिलियन पाउंड्स के आसपास है। हम 30 मिलियन की वैल्यूएशन में कैसे रास्मस होलैंड को बेच देंगे, जिसकी सैलरी भी कम है और उसमें इंटरेस्ट जरूर है देखो दूसरे क्लब्स का। तो अब मैं तो यही चाहूंगा भाई कि भैया अब रास्मस होलैंड यहां से गोल ठोकने शुरू कर दे, कि कोई और क्लब इंटरेस्टेड भी हो, चाहे हमारे आजकल के गेम्स में भी, तो थोड़ी उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए। अगर उसको बेचने की नौबत पड़े, आइडियली हम उसको ना ही बेचे, उसको और सेस्को दोनों को लेके हम नेक्स्ट सीजन में जाएं, क्योंकि गोल स्कोरिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग कह देते हैं कि स्ट्राइकर की जरूरत शायद नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता, मे बी आपको ऐसा लगता हो, काफी लोगों को ऐसा लगता हो, बट अगर हम गोल नहीं मार रहे मेरे भाई, 44 गोल मार रहे हैं, तो ब्रायन एम्बुएमो और क्यूना पे डिपेंड मत करना कि वो ही गोल मारेंगे, क्योंकि यूनाइटेड को स्ट्राइकर्स चाहिए, स्ट्राइकर नहीं चाहिए, स्ट्राइकर्स चाहिए, राइट। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों प्लेयर रहना। नाउ इसके अलावा कुछ चीजें चल रही हैं ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड और साथ ही साथ यूनाइटेड के मिडफील्डर से रिलेटेड, बट गर्नाचो की सिचुएशन पे बात करनी बहुत जरूरी है। आपको पता होगा, आप मेरा चैनल फॉलो करते हो अगर काफी टाइम से, तो मैं प्लेयर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कर दूं, मैं प्लेयर्स के बारे में ज्यादा नहीं गंदा बोलता। बट यहां पे अब गर्नाचो ने जितना भी कुछ कुछ किया, उसके पीछे मैं अभी तक रीजन ढूंढ रहा था कि यार नहीं यार, उसके साथ भी गलत हुआ और वो भी अलग अलग सिस्टम में खेला, उसको खिलाया नहीं फाइनल में, ये भी है, हमें मौका देना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। बट यहां पे नाउ इट इज गेटिंग ओवर द लाइन। नाउ गर्नाचो ने रिसेंटली फब्रिजियो रोमानो का पिछले 1 घंटे पहले, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, उसने इंस्टाग्राम पे उसका वीडियो लाइक किया है, उसका पोस्ट लाइक किया है, जहां पे फब्रिजियो रोमानो बता रहा है चेल्सी वो जावी साइमन को भी लेगी और गर्नाचो को भी ले सकती है, दोनों सेपरेट डील्स हैं, उसको लाइक किया। अब मेरे को भाई, तेरे मन में कुछ भी हो, ठीक है, और मुझे पता है तू 20 साल का है, 21 साल का है, ठीक है, थोड़ी सी समझ रख, देख तेरा करियर बहुत बड़ा है अभी, ठीक है। द वन थिंग आई वुड सजेस्ट टू एनीवन जो इतना यंग है, डू नॉट बर्न ब्रिजेस। ये इतनी छोटी हरकत लाइक करके तेरा करियर कोई सेट नहीं हो जाएगा। ना तू चेल्सी पहुंच गया, ना तेरे को यूनाइटेड ने बेच दिया, ठीक है। तो ये जो टटपूंजियां हरकतें है ना, ये बंद होना चाहिए। अब तेरा भाई इंस्टाग्राम यूज करता है, तेरा चाचा का लड़का यूज करता है, तेरे नाना यूज करते हैं, वो तेरे को बंद करना है, क्योंकि नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्लेइंग विद फायर। बिकॉज व्हाट यू नो व्हाट, यूनाइटेड का फैन बेस, ठीक है, तुम चेल्सी चले जाओ, जेडन सांचो से जाके पूछ ले, तुम चेल्सी चले जाओ या कहीं चले जाओ, वो जो उन्होंने भी किया था ना, फ्रीडम वाला पोस्ट जो किया था सांचो बाबा ने, ठीक है, वो आज तक उनको हॉन्ट करता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर उसके दिमाग में थोड़ा सा सेंस है तो वो उसको रिग्रेट करता होगा आज की डेट में। सो डोंट डू थिंग्स दैट यू वुड रिग्रेट लेटर। यूनाइटेड के फैन बेस में हर प्लेयर को हेट्रेड भी नसीब होता है, क्योंकि फैन बेस इतना बड़ा है, बट बहुत सारे प्लेयर्स को हद से ज्यादा प्यार मिलता है, ठीक है। और गर्नाचो, तेरे को भी बहुत प्यार मिला है जब तू 17 साल का 18 साल का टीम में आ रहा था, वहां से लेके अभी तक भी तेरे को बहुत से यूनाइटेड प्लेयर्स, यूनाइटेड फैंस एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं और तेरे बारे में कुछ गंदा नहीं बोलते हैं, ठीक है। बट ये हरकतें, नाउ दिस इज ड्रॉइंग, प्लेइंग विद फायर। यू डोंट नो व्हाट यू आर गोना गेट, एंड इट इज नॉट अबाउट प्लेइंग कि चेल्सी में खेल रहा हूं मैं या एटलेटिको मैड्रिड जा रहा हूं या मैं कहां खेल रहा हूं। भाई एंजल डे मेरिया अभी भी अब जब वो रिटायर हो रहा है, अकल आ रही है ना, तो वो बोल रहा है मैं अपने सारे क्लब्स को रिस्पेक्ट करता हूं, जहां मैं उनके लिए बहुत अच्छी इज्जत रखता हूं कि मेरे को उन्होंने मौका दिया, यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, सबके नाम उसने गाना गा दिए, ठीक है। उसका भी बीफ चला था यूनाइटेड फैंस के साथ, तो आज तक यूनाइटेड फैंस उसको माफ नहीं कर सकते। और अब जेडन सांचो उस जगह है, तो प्लीज ये हरकतें बंद कर दे, क्योंकि अगर ये तू करता है देन यू आर जस्ट गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रेटर। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तू यूनाइटेड के रिजर्व में सड़े, अगले सीजन हमारी ही टीम में खेले, या तू चेल्सी चला जाए, अगर यूनाइटेड फैंस अगर गंदे फ्रेम से तेरे को देखने लग गए, देन देयर इज नो कमिंग बैक। सो प्लीज स्टॉप दीज चाइल्डिश हरकतें, राइट नाउ। दोस्तों, इसके अलावा फब्रिजियो रोमानो ने बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट दी है मिडफील्डर से रिलेटेड। रोमानो ने बताया, देखो, स्ट्राइकर प्रायोरिटी है यूनाइटेड की, तो यूनाइटेड स्ट्राइकर को अटैक कर रही है। उसके अलावा गोलकीपर एक ऑप्शन है। अब चीजें चेंज हो रही हैं थोड़ी, गोलकीपर एक ऑप्शन है, शायद हम गोलकीपर साइन ना करें, इसका मतलब ये है, क्योंकि वो कह रहा है कि ये प्रायोरिटी है, तो ये एक ऑप्शन है गोलकीपर, शायद हम साइन करें, शायद ना करें। एमी मार्टिनेज से बात चल रही थी, वो खत्म हो गई। उसके अलावा हमने सैनी लेमेंस को देखा था, उसके अलावा उसने कोई और नाम नहीं लिया यहाँ पे। बट
उसने बोला है ये एक ऑप्शन है, अगर कोई अच्छी डील मिलेगी तो करेगी। सिमिलरली मिडफील्डर भी एक ऑप्शन है। देयर इज नो हार्ड बेसिकली अटेम्प्ट फ्रॉम यूनाइटेड कि नहीं हमें मिडफील्डर चाहिए ही चाहिए, जैसे क्यूना और एम्बेमू चाहिए ही चाहिए और उसके बाद स्ट्राइकर चाहिए ही था। मिडफील्डर के साथ वो सिचुएशन नहीं है। और स्पेसिफिकली पिछले 24 घंटे में नाम उछला है फर्मिन लोपेस का, बार्सिलोना का मिडफील्डर। यूनाइटेड के साथ हद से ज्यादा लिंक्स आ रहे थे, रोमानो ने आके इन लिंक्स को एकदम स्क्वॉश कर दिया है। उसने बोला देखो पहली चीज, बार्सिलोना इस प्लेयर को बेचना नहीं चाह रही है, ठीक है, वो नहीं चाहती इस प्लेयर को सेल करना, ना उनको कोई बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उनकी टीम सेट है, ये अपनी एकेडमी का प्लेयर है, सस्ता है, कम सैलरी है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फर्मिन लोपेस मोर इंपॉर्टेंटली प्लेयर बारसा से जाना नहीं चाहता, ठीक है। अब यूनाइटेड फैंस जो सोच रहे हैं कि नहीं 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 हमें कर लेना चाहिए, भाई सबसे पहली बात, एक प्लेयर जो अपना क्लब नहीं छोड़ना चाहता, दूसरा वो क्लब जो उसको बेचना नहीं चाहता, आप कैसे इस प्लेयर को ले आओगे, कैसे ले आओगे? द ओनली वे यू कैन डू दैट इज इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू स्टफ सारा पैसा बार्सिलोना के मुंह में ठूस दो और प्लेयर के ठूस दो, ठीक है, तभी आप ला सकते हो। और ये एक चीज जो हमारे पास नहीं है इस टाइम पे, वो है पैसा ठूसने को, कुछ नहीं है ठूसने को, सो हम नहीं ला सकते प्लेयर। और ये एकदम वाइल्ड रूमर्स हैं, यूनाइटेड फर्मिन लोपेस कुछ नहीं हो रहा। सो यस देयर इज अ चांस यूनाइटेड मिडफील्डर साइन कर सकती है। मैं आज की डेट में सोच नहीं पा रहा हूं किस मिडफील्डर को हम साइन कर सकते हैं रियलिस्टिकली। बलेवा बहुत अच्छा टैलेंट है, मुझे पता है, एडम वॉटन भी है, 100 मिलियन नहीं खर्च कर सकते भाई हम आज की डेट में। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताओ कौन सा ऐसा मिडफील्डर है जो रियलिस्टिकली हम साइन कर सकते हैं और हमारी टीम को इंप्रूव कर सकता है वो। सो ये क्योंकि एक ऐसी ऑप्शन है जो यूनाइटेड आज की डेट में देख रही है। दोस्तों साथ ही साथ ये दो प्लेयर्स के बारे में बात करता हूं जो दोनों के दोनों बहुत अच्छे अटैकर प्लेयर्स हैं और पिछले 5-10 साल में एक प्लेयर ने तो 10 साल में आग लगा रखी थी प्रीमियर लीग में। पहला नाम है ह्यून-मिन सॉन्ग, दूसरा नाम है ब्रूनो फर्नांडिस। पहले मैं सॉन को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ पे, क्योंकि वो ईपीएल छोड़ के जा रहा है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ छोटी सी, कि वो जा रहा है LAFC, आपका जा रहा है वो MLS लीग में खेलने के लिए, लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब के लिए। 15 मिलियन पाउंड की डील होने वाली है, हियर वी गो, आ जाएगा, पर्सनल टर्म्स एग्री वगैरह हो रही हैं। बेसिकली उसने बोल दिया कि मैं सेपरेट हो रहा हूं टॉटनम से और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे टर्म्स पे दोनों जा रहे हैं। ही गोज ऑफ एज अ लेजेंड ऑफ द क्लब ऑफ टॉटनम। बट एक चीज और है, द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट हिम इज बिकॉज ही इज नॉट जस्ट अ टॉटनम प्लेयर, ही इज नॉट जस्ट अ टॉटनम लेजेंड, राइट? More importantly, he's a very good human being and he is a very good player. And I know हम यूनाइटेड फैंस है बट हम फुटबॉल फैंस भी है, एंड आई थिंक मतलब देर आर फ्यू प्लेयर्स जो अपने क्लब के बियॉन्ड हद से ज्यादा लाइक किए जाते हैं। मुझे आप बताओ, क्या आपको ह्यून-मिन सॉन्ग को देख के हमेशा अच्छी फीलिंग आती है, नहीं आती? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है सॉन एक ऐसा प्लेयर है जो अक्रॉस सारे क्लब्स के डिवीजन के अक्रॉस लोग उसको लाइक करते हैं, फैंस उसको लाइक करते हैं। वेरी हम्बल, एक्सीलेंट प्लेयर, always works hard and talented, superb, but again very humble, no drama, ठीक है। उसको देख के मेरे को एक और प्लेयर अगर मैं आपको बोलूं ऐसा जो मेरे को ऐसा लगता है सब उसको लाइक करते हैं, देयर इज नो हेटेड टुवर्ड्स हिम, इज प्रोबेबली एनगोलो कांटे। ये दो प्लेयर्स मुझे ऐसे लगते थे कि भाई इनको कोई हेट कर ही नहीं सकता। बट आई वांट टू नो आपको भी क्या सॉन बहुत अच्छा लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। और ब्रूनो फर्नांडिस पे अपनी राय जरूर देना, क्योंकि अल नासर के साथ इसके लिंक आ रहे थे बट बेन जेकब्स ने आके बता दिया, फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बता दिया कि ये कुछ भी नहीं होने वाला है। बेन जेकब्स ने तो ये भी बोला है कि एट लीस्ट 1 साल और ब्रूनो फर्नांडिस यूनाइटेड में रहेगा, यूरोप में खेलेगा, उसके बाद का पता नहीं। बट अल नासर उसको अप्रोच कर रही थी, देयर वर इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस दैट हैपेंड, वो इनफॉर्मली बात कर रही थी उसके साथ कि क्या तू आना चाहता है। अल हिलाल के साथ उनको सबको पता है कि यूनाइटेड ने और ब्रूनो फर्नांडिस ने मना कर दिया था, बट अल नासर अब वापस ट्राई कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओनरशिप में जा चुका है, वो इन्वेस्ट कर रहा है क्लब में और बेसिकली वो डायरेक्ट भी कर रहा है काफी कुछ। उनका जो नया मैनेजर आया है उसने ब्रूनो फर्नांडिस को बेसिकली काफी कुछ सिखाया है, उसके साथ काम किया हुआ है। साथ में साथ आपका उनका और प्लेयर आ रहे हैं वहां से, जैसे कि अभी उन्होंने जॉ फीलिक्स को साइन किया, तो पोर्चुगीज स्कोर बना रहे हैं। फब्रिज़ियो रोमानो ने ये सब कंफर्म किया है, इसलिए उन्होंने ब्रूनो फर्नांडिस से बात करी। इस साल नहीं हो रहा, प्रॉबेबली अगले साल हो जाए। अगर हो जाए तो यूनाइटेड को पैसा मिल जाए जितना हमें चाहिए था, क्योंकि उसकी बहुत जरूरत है। बाकी देखते हैं क्या होता है, बट इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रूनो फर्नांडिस कहीं नहीं जा रहा, ही इज गोइंग टू बी आवर कैप्टन। आई होप वो अच्छा खेले। बाकी कल हम लाइव स्ट्रीम में मिलेंगे, कल क्या बल्कि शाम को मिलेंगे लाइव स्ट्रीम में, देखेंगे यूनाइटेड के एवर्टन वाले गेम का प्रीव्यू करेंगे और साथ ही साथ लाइव करेंगे और साथ ही साथ ट्रांसफर्स के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब तो आपने जो किया है ना, उसमें नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आप कुछ मिस ना करो। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट
वीडियो दोस्तों, प्लीज इसको लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाना और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू सून।